पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो दुनिया के कौन कौन से देश भारत के साथ होंगे और कौन सा मुल्क आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान का समर्थन करेगा। वो कौन सा देश होगा जो शांति के खिलाफ आएगा और वो कौन सा देश होगा जो रूस की तरह भारत के साथ दोस्ती निभाएगा। और सबसे ज्यादा नजर तो 4 फुट वाले चीन पर होगी। एक और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकतवर सेना भारत, तो दूसरी ओर जिहादियों का एक कुनबा पाकिस्तान। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। पहलगाम आतंकी हमला, ये हमला सिर्फ भारत या भारत की शांति पर नहीं है। ये हमला मानवता, इंसानियत और वसुधैव कुटुंबकम की उस सोच पर है जिसे लेकर भारत पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। और यही कारण है कि आज पूरा विश्व एक स्वर में मजबूती के साथ आतंक के विरोध में भारत के साथ खड़ा है। जो देश कभी पाकिस्तान की भाषा बोलते थे वो आज खुलकर पाकिस्तान को गरिया रहे हैं। पीएम मोदी के बयान के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है और अंदर खाने बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। इस पर पूरी दुनिया का रुख क्या है बताएंगे आपको। साथ ही भारत की ताकत और पाकिस्तान की औकात के बारे में भी बात करेंगे और युद्ध के दौरान चीन फैक्टर कितना अहम होगा इस पर भी गौर करेंगे। देखिए, आतंक पर आखिरी प्रहार, पानी पानी होगा पाकिस्तान, पीएम मोदी का प्लान तैयार, अब की बार लाहौर पार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिल रहा है। दुनिया के 2 सबसे ताकतवर देश अमेरिका और रूस भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। इसके अलावा इजराइल, फ्रांस, इटली, इजिप्ट, जर्मनी, ताइवान, जॉर्डन, कनाडा ने खुलकर भारत के समर्थन की बात कही है, जबकि यूएई, सऊदी अरेबिया और कुवैत जैसे इस्लामिक देश भी भारत के समर्थन में आ गए हैं। जबकि युद्ध के हालात पर हिंदुस्तानियों की नजर सबसे ज्यादा चीन पर होगी, क्योंकि इस बात की आशंका लोगों के मन में अक्सर रहती है कि चीन क्या पाकिस्तान का साथ देगा। लेकिन आपको बता दें कि अगर इस बार भारत पाकिस्तान के बीच सीधा युद्ध होता है तो चीन पाकिस्तान का समर्थन करने से बच सकता है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो चीन ने पाकिस्तान के लिए भारत से भिड़ना सही नहीं समझा है। 1965 और 1971 की जंग में हर भारतीय को इसी बात की चिंता और आशंका थी कि कहीं चीन भी दूसरी ओर से भारत पर हमला न कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चीन ने इन दोनों लड़ाइयों से खुद को दूर रखा और सीधे तौर पर शामिल नहीं हुआ। लेकिन 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान लद्दाख में चीन की 3 हरकतों ने उसके मंसूबे की झलक दिखा दी और चीन को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। वो 3 हरकत क्या थी, आइए आपको बताते हैं। पेट्रोलिंग गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत की। पूर्वी लद्दाख के डेमचोक में चीन ने सबसे पहले पेट्रोलिंग गतिविधियों को बढ़ाने की शुरुआत की। कहा गया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के 70 पेट्रोल पार्टियां 6 जून 1999 को डेमचोक के सामने पहुंची। इस दौरान भारत ने कारगिल में ऑपरेशन की शुरुआत कर दी थी। प्राकृतिक सतह ट्रैक का निर्माण शुरू किया। 1999 में जून के आखिरी हफ्ते में पेट्रोलिंग के बाद चीन ने लद्दाख के ट्रिक हाइट्स में अपनी गतिविधियां बढ़ाना शुरू कर दिया। यहां पर चीनियों ने एक प्राकृतिक सतह ट्रैक का निर्माण किया। इस कदम का आकलन विवादित क्षेत्र पर अपना दावा जताने के प्रयास के रूप में किया गया। ये कदम भारत के लिए सही नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान बेहद खुश था। युद्ध स्तर पर किया ट्रैक का निर्माण। अपनी 2 हरकत के बाद चीन ने फिर पैंगोंग त्सो में युद्ध स्तर पर ट्रैक बनाने का काम शुरू कर दिया और जल्द इसका निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया। यह निर्माण पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे लद्दाख तक रहा। वह निर्माण के बाद चीन क्षेत्र में नाव और पैदल गश्त दोनों का समन्वय करने में लोग सक्षम हो गए। इस कदम ने चीन की विस्तारवाद की नीयत को पूरी दुनिया के सामने बता दिया। चीन ने लगातार दावा किया कि वो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करता है, लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान उसकी इन 3 गतिविधियों ने भारत को अलर्ट कर दिया। युद्ध के दौरान चीन करेगा पाकिस्तान की मदद। हालांकि चीन की यह हरकत भारत के खिलाफ सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के साथ उसकी दोस्ती और गहरी हो गई। आज के दौर में भारत के लिए पाकिस्तान के विरोध में एकमात्र चुनौती कोई देश है तो वो चीन ही है। इसके अलावा हमारे देश के सामने कोई भी बड़ा देश खतरा बनकर उभरता नहीं दिख रहा है। लेकिन युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान चीन से मदद मांग सकता है। चीन भी बहुत सोच समझकर कदम उठाएगा, क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान का साथ देगा तो भारत के साथ व्यापार पर बहुत गहरा असर होगा।
उसे बड़ा झटका लग सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो खुद इस समय चरमराई हुई है। चीन के कई बड़े बड़े बैंक बंद हो चुके हैं, वहां के कई कंपनियों में ताला लग चुका है। ऐसे में चीन सीधे तौर पर पाकिस्तान की मदद करेगा, इस बात की संभावना बेहद कम है। हालांकि भारत पीओके की ओर जब बढ़ेगा तो चीन कुछ नहीं करेगा, इस बात की संभावना भी कम है, क्योंकि पीओके पर चीन की नजर है। चीन वहां अवैध तरीके से पैसे भी खर्च कर रहा है, निर्माण कार्य भी पाकिस्तान से करवा रहा है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी की डिप्लोमेसी चीन को बैकफुट पर भेज सकती है, क्योंकि चीन को भी इस बात का डर होगा कि अगर उसने पाकिस्तान का खुलेआम समर्थन किया तो दुनिया उसे आतंक को समर्थन की नजर से देखेगी और वर्ल्ड ऑर्डर में उसके खिलाफ बहुत ही नकारात्मक संदेश जाएगा। वैसे चीन ने भी पहलगाम हमले की आलोचना की है, लेकिन दिल से की होगी इस बात की संभावना ना के बराबर है। एक दौर था जब पाकिस्तान के दो हमदर्द देश हुआ करते थे, पहला अमेरिका और दूसरा सऊदी अरब। आज दोनों ही भारत के साथ हैं। इसके अलावा भी भारत को दुनिया के तमाम देशों का समर्थन मिल रहा है और कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है और अपना स्टैंड भी आतंक के खिलाफ साफ साफ बता दिया है। रूस और अमेरिका करेगा भारत का सहयोग, इजराइल ने खुलकर किया भारत का समर्थन। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी से फोन पर बात की, संवेदना व्यक्त की और भारत को साथ का भरोसा दिया। भारत रूस की दोस्ती जग जाहिर है, ऐसे में साथ पर तो सवाल ही नहीं उठता है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पहलगाम हमले के तुरंत बाद पीएम मोदी को फोन किया था, हमले की कड़ी निंदा की थी और कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ है और हर संभव मदद भी करेगा। वहीं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि दोनों देश जानलेवा आतंकवाद के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस्लामिक देशों ने की हमले की निंदा। कुवैत जैसे कट्टर इस्लामिक देश के क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह ने खुलकर हमले का विरोध किया। सऊदी अरब और यूएई ने तो विदेश मंत्रालय के जरिए बयान जारी कर हमले की तीखी आलोचना की और भारत के साथ होने की बात कही, जबकि कनाडा ने भी हमले को मूर्खतापूर्ण और चौंकाने वाला बताया। इसके अलावा जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल, ताइवान के राष्ट्र प्रमुख लाई चिंगते, जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी पीएम मोदी को फोन किया और भारतीय धरती पर हुए इस भयंकर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और हर तरीके से भारत के साथ रहने की बात कही। कुल मिलाकर दुनिया के तमाम देशों ने पहलगाम हमले की न सिर्फ निंदा की बल्कि खुलकर भारत का समर्थन भी किया। कनाडा भी भारत के समर्थन में आया। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश रहा है, जो कभी युद्ध नहीं चाहता, जिसने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं की, जिसकी नीति हमेशा विस्तारवाद के खिलाफ रही है, जो सदैव वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन जो भारत को छोड़ता है उसे भारत कभी नहीं छोड़ता। इतिहास गवाह है, जिसने भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश की है, भारत ने उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। और आज के दौर में तो भारत एक और रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने की क्षमता रखता है, तो दूसरी ओर घर में घुसकर मारना भी जानता है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और कई तरह की स्ट्राइक करना जानता है। इसलिए पहलगाम हमले के बाद भारत ही नहीं, पूरे विश्व में केवल एक ही बात की चर्चा है कि भारत पाकिस्तान पर क्या बड़ा करने वाला है। बस इंतजार कीजिए और सरकार पर भरोसा रखिए। इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब भी समय है, पाकिस्तान सुधर जाओ, नहीं तो हुक्का पानी तो बंद होगा ही, 2 गज जमीन के लिए भी मोहताज होना पड़ जाएगा। और याद कर लेना कैसे 1965, 1971 और 1999 में हिंदुस्तान ने तुम्हें तुम्हारी औकात बताई थी, धूल चटाई थी। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि दोनों देशों की सेना में कितना फर्क है, किसके पास कितनी शक्तियां हैं, भारत कहां है और आतंकिस्तान कहां है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।